Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all, as usual we'll do our first activity, and that is pair of words. So I hope you people will be quite ready to attempt this activity of pair of words. So today our first pair is suit, S-U-I-T. लिबास को कहा जाता है, ठीक है. He or her new suit is quite beautiful. His या her new suit is quite, her new suit is quite beautiful. S-U-I-T-E suit. ये होटल्स में 2 कमरों का एक सेट होता है जहाँ विजिटर जो है वो टेम्परेरी स्टे करते हैं, क़याम करते हैं. लॉन्ग टाइम के लिए भी लोग रहते हैं, लेकिन बेसिकली इसको फॉर द टाइम बीइंग जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है. तो S-U-I-T 2 कमरों का सेट. फर्निश्ड होता है, आरास्ता होता है. A suite of hotel was reserved for the guest. A suite of hotel a suite of hotel was reserved for the guest. For the guests. नेक्स्ट हमारा पेयर है सेल, S-A-I-L. समुद्री सफर को कहते हैं गुलिवर, G-U-L-L-I-V-E-R. गुलिवर ट्रेवल एक नावल का नाम है. गुलिवर्स सेट सेल टू लिलीपुट. L-I-L-L-I-P-U-T, लिलीपुट जगह का नाम है. और दूसरा सील, S-A-L-E, फरोख्त को कहते हैं. किसी चीज की फरोख्त करना, बेचना. These utensils are for sale. These utensils, U-T-N-S-I-L-S, utensils कहते हैं बर्तनों को. These utensils are for sale. नेक्स्ट है सोल, S-O-L-E. वाद को कहते हैं, केले को कहते हैं, और तलवे के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ये जो जूतों का तलवा होता है उसके लिए. ही इज द सोल ओनर of the firm. He is the sole owner of the
फर्म, या अगर शूज के तलवे के मानों में आप इस्तेमाल करते हैं तो कह सकते हैं द सोल ऑफ माई शूज इज टफ। द सोल ऑफ माई शूज इज टफ, सख्त है। सोल, SOUL, रूह को कहा जाता है एवरी मॉर्टल बॉडी। बड़ी खूबसूरत बात है। एवरी मॉर्टल बॉडी, हर जो जिस्म फानी है क्या रखता है, हैज एन इमॉर्टल सोल। Every mortal body has an immortal soul. Next है some. कुछ या चंद। I bought some old articles. I bought some old articles, और दूसरा है some, SUM। मजमुआ, सवाल की मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। द सम ऑफ 9 and 11 इज, मजमुए के माने में द सम ऑफ 9 and 11 is 20. Same. Next. Same. जोड़ को कहते हैं, ये जो आपकी पैंट का शलवार का जोड़ है जहां से सिलाई होती है, ठीक है, जोड़ भी कह सकते हैं, सिलाई भी कह सकते हैं। सीम, SEM। कहते हैं जी सीम्स ऑफ माई ड्रेस आर फॉलिंग अपॉर्ट। सीम्स ऑफ माई ड्रेस और फॉलिंग अपॉर्ट, अलग हो रही है। जुदा होना, अलग होना। सीम, महसूस होना, ऐसे महसूस होता है, ऐसे लगता है। इट सीम, ही सीम्स टू बी एन एजुकेटेड पर्सन। He seems to be an educated person. This is all about our pair of words. First of all, suit, SUIT, लिबास को कहते हैं। हर न्यू सूट इज क्वाइट ब्यूटीफुल। उसके बाद है SUIT, 2 कमरों का जो सूट होता है, ठीक है, सेट होता है। अ सूट ऑफ होटल वाज रिजर्व्ड फॉर द गेस्ट। उसके बाद है सेल, SAIL, समुद्री सफर। गुलिवर सेट सेल टू लिलीपुट, गुलिवर्स। सेल, SALE, फ्रो। These utensils are for sale.
फिर सोल, SOLE, तलवा, वाहिद, अकेला। ही इज द सोल ओनर ऑफ द फॉर्म, अकेले के लिए, वाहिद के लिए। और फिर अगर तलवा पे इस्तेमाल करते हैं तो द सोल ऑफ माई शू इज टफ, SOUL, सोल। रूह को कहते हैं एवरी मॉर्टल बॉडी हैज एन इमॉर्टल सोल। बहुत खूबसूरत बात करता है। और फिर सम, SOME, कुछ या चंद। आई बॉट सम ओल्ड आर्टिकल्स। आगे सम, SUM, मजमूए को कहते हैं। द सम ऑफ 9 and 11 is 20। आगे सीम, SEM, जोड़, सिलाई को कहते हैं। सीम्स ऑफ माई ड्रेस आर फॉलिंग अपॉर्ट। और सीम, SEEM, महसूस होना, ऐसे लगता है। तो ही सीम्स टू बी एन एजुकेटेड पर्सन, यानी उसके अंदाज से ऐसे पता लगता है, उसके चाल चलन से, उसके उठने बैठने से ऐसे पता चलता है, ऐसे महसूस होता है, इट सीम्स दैट ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, कि वो एक पढ़ा लिखा है। तो ये आज के हमारे जो हैं जी वो पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने एक्सरसाइज के जो नॉर्मल जो क्वेश्चन थे दिए गए आंसर क्वेश्चन, वो तो हमने कर लिए थे। कुछ इसमें उसने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बताए हैं, लेकिन उनको भी हम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे। 2 क्वेश्चन उनमें से भी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो अपने पास वो भी दर्ज कर लें। ये क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें 4 है। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 150 वर्ड्स। तो 100 and 150 वर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर ही का क्वेश्चन होता है और इसको हमने उसी तरीके से जैसे नॉर्मली हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम उसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपने पास लिख लिया होगा और इसको हम रेस करने के बाद फिर अपना अगला जो सेगमेंट है उस पर चलते हैं। आप अपने जो एडिशनल ये 2 क्वेश्चन है इनको जरा अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें है क्वेश्चन नंबर ये 4, और उसका फर्दर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये सब क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहले मैं आपको बता रहा हूं। ये है अंडर व्हाट सर्कमस्टांस द बिटरिंग फैमिली हैड टू पास थ्रू। किन हालात से बिटरिंग खानदान को गुजरना पड़ा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर एज ए होल 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 आपने पहले एक्सरसाइज की हैं, और अगर आप इसको एडिशनल क्वेश्चन का नाम दें तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो बेहतर है कि 9 आ गए तो इसको क्वेश्चन नंबर 9 कर लें। ठीक है। कौन सी हालात है? तो कहते हैं दी बिटरिंग फैमिली माइग्रेटेड टू मार्स। Answer the following questions. The Bittering family migrated to Mars. The Bittering family migrated to Mars। ये मार्स का M जो है ये कैपिटल आ गया क्योंकि आप सियारे के बारे में बात कर रहे हैं। टू अवॉइड द बैड इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर। To avoid the bad effects of nuclear war on the earth, the atmosphere on the Mars was totally different. एटमॉस्फेयर वहां का जो माहौल था, द एटमॉस्फेयर ऑन द मार्स वाज
was totally different from that on earth. वहां का जो माहौल था वो जमीन के माहौल से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था. They found themselves in the center of the vacuum. They found themselves in the center of the vacuum. किसी खला में उन्होंने अपने आप को खड़े हुए पाया. They felt as if they were passing through a change. They felt that they were passing through a change, एक तब्दीली का जो अमल था, and were about to lose their identities. And were about to lose their identities. The cities there seem to be deserted. The cities there seem to be deserted. वहां पे जो शहर थे वो उन्हें वीरान महसूस हुए. एंड इनहैबिटेड. इनहैबिटेड गैर आबाद. एंड इनहैबिटेड बाय गोस्ट आर मेमोरीज. डिजर्टेड वीरान एंड इनहैबिटेड. और ऐसे लगता था कि वहां पे लोग नहीं रहते बल्कि वहां के जो रहने वाले बाशिंदे हैं इनहैबिटेड. वहां के जो लोग हैं वो कौन है? ये चीजें वो घूस्ट हैं, भूत हैं. ठीक है. इनहैबिटेड ओनली बाय घूस्ट और मेमोरीज. घूस्ट एंड मेमोरीज. दूसरा क्वेश्चन है इसमें, चौथे क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हाउ सोशल वर द पीपल ऑफ मार. मार के जो लोग थे वो कितने सोशल थे, माशरती लिहाज से वो कितने एडवांस थे. ठीक है. तो व्हेन द बीटिंग फैमिली लैंडेड ऑन मार्स, when the Bittering family landed on the Mars, जब वो वहां पे उतरे, they were not received by any Martian. They were not received by any Martians. तो उन्हें किसी मरीखी बाशिंदे ने वहां पे वसूल ना किया, वेलकम ना कहा. They seem to live there
दे सीम टू लिव देयर बट हैड गॉन अवे जस्ट इन टाइम, यानी ऐसे लगता था कि वो वहां पे थे तो सही। दे सीम टू लिव देयर बट हैड गॉन अवे just in time to avoid meeting. To avoid meeting the earthly people. वो जमीनी लोगों से जो है वो मीटिंग नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते थे, लिहाजा वो वहां से जा चुके थे। दैट इज वाई द सिटी सीम टू बी डिजर्टेड। That is why the cities seem to be deserted and inhabited only by ghosts. And inhabited only by ghosts. This shows that Martians were quite unsocial. This shows that Martians were unsocial and inhospitable persons. And inhospitable persons, मेहमान नवाज लोग नहीं थे। And had no liking for their guest. And had no liking for their guests. From the earth. ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं ये आपने करने हैं। The Bitting family migrated to Mars to avoid the bad effects of nuclear war on the earth. The atmosphere on the Mars was totally changed or different from that on Earth, full stop. They found themselves in the center of the vacuum. They felt that they were passing through a change and were about to lose their identities. The cities there seemed to be deserted and inhabited only by ghosts and memories. दूसरा क्वेश्चन जो है, हाउ सोशल वर द पीपल ऑफ मार्स, तो इसका जवाब है व्हेन द बिटरिंग लैंडेड ऑन द मार्स दे वर नॉट रिसीव्ड बाय एनी मार्शियन. दे सीम टू लिव देयर बट हैड गॉन जस्ट अवे just in time, but had gone away just in time to avoid meeting the earthly people. Full stop. That is why the cities seem to be deserted and inhabited only by ghosts. Full stop. This shows that Martians were unsocial and inhospitable persons and had no liking for their guests from the earth. ये आपके जो सवाल जवाबात का सिलसिला है वो यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वह कहते हैं यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन
ब्रैकेट्स, तो रेफरेंस टू विद द रेफरेंस टू ये चैप्टर आपने इसको करना है। तो ये जितने भी 10 सेंटेंसेस हैं इनको आपने स्ट्रेट वे क्या करना है, चूंकि हमने एक स्टोरी पढ़ी है, एक वाक्य पढ़ा है, तो स्टोरी या वाक्य जो हमेशा पास्ट टेंस में होता है, तो ये सारे जो है उसको आप पास्ट टेंस में ले जाएंगे। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर्ड, दे सॉ द ओल्ड सिटीज, दे लुक्ड एट देयर चिल्ड्रन, लॉरा स्टम्बल्ड, ईडी का इजाफा हो जाएगा टू द सेटलमेंट, ही ड्रेंच्ड, ईडी का इजाफा हो जाएगा इन द हीट ऑफ द सन, ऑल द बोट्स रैप्ड, WRPED, आउट ऑफ शिप, हैरी मूव्ड, ईडी का इजाफा हो जाएगा इनटू द मेटल शॉप, हिज वाइफ अपीयर्ड, EAD, विद अ सपर इन ए बास्केट, द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशिएंट फ्लूट्स, और दे टर्न्ड, ईडी का इजाफा हो जाएगा देयर बैक्स टू द वैली। अब इस चैप्टर का एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसको मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ तक जो आपने कर लिया है कोशिश कीजिए कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करें, ताकि कल आपको किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना न करना पड़े। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिएगा और अपना काम भी अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। पूरा होगा ऐसा टाइम।